सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्यों हारिस रऊफ नहीं खेलना चाहते टेस्ट मैच और क्यों पीसीबी इतना जोर लगा रहा है कि वो खेलें टेस्ट मैच? सबसे पहले तो अजीम साहब और शेरबानो, आपका बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अच्छा देखें, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और उसमें आपकी 45-50 लाख की कैटेगरी है जी। हर महीने, तो इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद या तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर देते। अब भी आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला है, आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल लिया, अब आप कह रहे हैं कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, तो ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता ना। या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त मेरे ख्याल में वो जो रमीज राजा के दौर में जो कैटेगरीज बनाई गई थी कि व्हाइट बॉल की अलग कैटेगरी थी, रेड बॉल की अलग कैटेगरी है। लेकिन एक लिहाज से अगर हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं इस फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं हूं या मैं अपने आप को फिट नहीं समझता, तो अच्छी रिवायत है। लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी पीसीबी को नजरसानी करनी चाहिए। हर प्लेयर को उसकी T20 परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ये भी एक अच्छी रिवायत नहीं है। देखें, एक तो अभी आपने जो इंट्रो दिया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां, देखें ऑलमोस्ट पूरी मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेंज कर दी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़का अशरफ साहब की नीयत खराब थी या उन्होंने गलत फैसले किए, लेकिन मसला ये है कि कल रात को एक खत मंजर-ए-आम पर आ गया। वो खत तो 15 नवंबर का था, लेकिन कल वो हमने सोशल मीडिया पे रात को देखा। मिनिस्ट्री ज़का अशरफ साहब को बार बार दो चीजें बावर करवा रही है जब उनकी एक्सटेंशन हुई और कल वाले खत में। एक तो वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, पीसीबी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी। अभी हमारे जो आम इंतखाबात तो 8 फरवरी को होंगे। 8 फरवरी को। तो वो कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवाएं। और दूसरा, जो आईपीसी मिनिस्ट्री है ज़का अशरफ साहब को कह रही है कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब मिनिस्ट्री बार बार खत के जरिए वार्न कर रही है पीसीबी चेयरमैन को, जाहिर है उनकी भी उबूरी मुद्दत है, ज़का अशरफ साहब की डिग्री का मसला है, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो अब देखें, मसाइल तो पीसीबी में हैं, लेकिन हारिस रऊफ वाले मसले पर जहां जो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में फिर हारिस रऊफ तो भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि पीसीबी के जो मसाइल हैं उसकी वजह से भी हमारे क्रिकेटर्स काफी डिस्टर्ब हैं, कुछ प्रेशर है उन पर भी? बिल्कुल अजीम भाई, ये एक हमारे मुल्क का एक कल्चर है ना, जहां हम देखते हैं कि अफसर थोड़ा सा कमजोर पड़ा, हम उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऑफिस में भी ये होता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन उन्हीं टेस्ट मैचेस के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रहा है, पीसीबी उसको एनओसी ना दे, उसको कह के भाई देखिए, हम जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम 5-6 महीने बाद पीसीबी चेयरमैन चेंज कर देते, हम 5-6 महीने बाद टीम मैनेजमेंट चेंज कर देते, ओवरनाइट कोचेस चेंज कर रहे हैं। ओवरनाइट कोई दुनिया में ऐसा किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये बताइए कि प्लेयर्स के पास कितना फ्रीडम है, ये कितनी चॉइस है उनके पास कि वो ये फैसला कर सके कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, कौन सा नहीं? पीसीबी क्या मजबूर कर सकता है उन्हें? देखिए अजीम साहब, मुझे इस दश्ती सयाही में ये बाल सफेद करने में तकरीबन कोई 35 साल से ज्यादा का अरसा लगा है। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, जहां पीसीबी थोड़ा सा वीक होता है, प्लेयर परफॉर्मेंस के जरिए थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि अब पीसीबी पे अटैक कर दे। मिसाल के तौर पर एक मैं बाबर आजम की बात करता हूँ। अगर बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा पाकिस्तान को जितवा रहे हैं, फिर बाबर आजम को पाकिस्तान के इस कल्चर में कोई पीसीबी चेयरमैन, कोई हेड कोच, कोई मैनेजर बाबर आजम को काबू नहीं कर सकेगा। ये सेम फार्मूला हारिस रऊफ पर भी अप्लाई हो रहा है कि हारिस रऊफ ने पीएसएल में परफॉर्मेंस की, आपने उसको वनडे वर्ल्ड कप खिला दिया। भाई, आपने वर्ल्ड कप कैसे खिला दिया? देखिए, हमारे मुल्क में कंसिस्टेंसी और कल्चर उस वक्त तक नहीं आएगा जब हम मैनेजमेंट को टाइम नहीं देंगे। उनको पता है कि ये मैनेजमेंट की आर्जी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे के बाद इन लोगों ने भी फारिग हो जाना है। शोएब मलिक साहब की जानिब से कहा गया है कि मौका मिला तो T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलूंगा, तो क्या इनको मौका दिया जाएगा?
देखिए, ख्वाहिशात पे तो शहरबानो किसी का जोर नहीं है ना। मेरी भी ख्वाहिश है कि मुल्क का वजीर आजम बनूं, मुझे प्लेयर बना कौन रहा प्लेयर है। प्लेयर कैसे लेकिन समझ रहे हैं आप इनको, क्या खेल सकेंगे अब आकर? नहीं, देखें, अगर अगर शोएब मलिक, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह आप तो सुपर फिट हो गए। तो शोएब मलिक को मैंने कहा कि लग रहा है कि आपने खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिन में 7-8 वक्त खाना खाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाता हूँ। बाहिर तो उनका वो टीवी पे रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, सुपर फिट है। लेकिन मसला है कि ये क्रिकेट जो है ना, ये रिफ्लेक्सेस का खेल है। अगर आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो गए, अब तो आप गए। कराची में कल से नेशनल वनडे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। शोएब मलिक आए, परफॉर्म करें। देखें, जो अजीम साहब और शहरबानो, जब तक हम अपने डोमेस्टिक सिस्टम को अहमियत हाँ नहीं जी। देंगे ना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारा कोई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भट्टी अब साहब, हारिस एक रऊफ सवाल आए मेरा ना, ये है कि कितना ज़रूरी है प्लेयर्स को बिजी रखना, प्लेयर्स को मैच खेलते रहना और प्रैक्टिस करते रहना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी बॉलिंग को भी जंग लग चुका हुआ है और ये जो वर्ल्ड कप में हालात थे ये खासे परेशान कुन थे। और बड़ी फ्रीक्वेंटली तब्दीलियां भी करना पड़ रही थी बाबर आजम को टीम में। देखें, अजीम साहब और शहरबानो साहबा के इंसान की जो बॉडी है ना, ये भी मशीन की तरह है कि वर्कलोड मैनेजमेंट एक क्रिकेट में और खेलों में इस्तेलाह होती है जी। कि आप जरूर खेलें लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। पिछले सालों में, मैं आगे की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में हमने हर प्लेयर को हर फॉरेन लीग्स की एनओसी दे दी। उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेल रहा है। हमने T20 की परफॉर्मेंस पर उनको टेस्ट मैच खिला दिया, टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर वनडे खेल गए, वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 खेल गए। तो मेरे ख्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये देखें, ये सारा कुछ उस वक्त होगा जब पीसीबी मैनेजमेंट में हम इस्तेहकाम देखेंगे, लोग बार बार चेंज नहीं होंगे। हम टीम मैनेजमेंट में देखेंगे कि अब अगर वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज आ गए हैं, तो अगर इनको 3 महीने बाद हटा देंगे तो इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बना के जाएं। ये लेकिन सिस्टम भट्टी साहब, और ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पीसीबी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं तो लिंक होती Lack कर रही है है। हुकूमत के साथ भी, कि जैसे जैसे हुकूमत में तब्दीलियां आती हैं वैसे वैसे पीसीबी के भी जो तमाम अहम ओहदेदार हैं उनमें भी तब्दीलियां आती हैं। देखिए, ये काफी अनफॉर्चुनेट था कि ये जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें हमने पहले रमीज राजा साहब को देखा, मेरे हाँ ख्याल जी। 5-6 महीने वो थे। उसके बाद नजम सेठी आ गए। उसी पीडीएम की हुकूमत में हमने देखा कि ज़का अशरफ आ गए। तो मेरे ख्याल में खेल को जब तक, ये हॉकी में भी यही मजाक चल रहा है, वहां पर प्रेसिडेंट चेंज नहीं हो रहा हॉकी फेडरेशन का, लेकिन सेक्रेटरी मैनेजमेंट को लेवल भी सीरियस लेना होगा इस पर सारे मामले को। मैंने बहुत जरूरी है। देखें, ये हम अगर ये समझ रहे हैं कि हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, अगर आज जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस दौर से गुजर रही है, मैं अभी 1 महीना अजीम साहब और शहरबानो इंडिया में गुजार के आए हूँ वर्ल्ड कप में। जी जी। वहां जितना पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का मजाक उड़ रहा है ना, अगर हमने अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया, हमने होश के नाखून नहीं लिए, तो फिर हमारी क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह फिर पस्ती की तरफ जाएगी। तो लिहाजा जो भी लोग क्रिकेट में आना चाहते हैं, आप क्रिकेट बोर्ड की 5 स्टार लग्जरी को जरूर एंजॉय करें, लेकिन इस मुल्क के इस 24-25 करोड़ लोगों के पास एक ही एंटरटेनमेंट है, वो है क्रिकेट। तो लिहाजा क्रिकेट को बचाने के लिए मुझे, आपको, ज़का अशरफ को, नजम सेठी को, रमीज राजा को, एहसान मानी को, सबको इकदाम करने होंगे। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि जी मैं आज 6 महीने मजे लूट के चला गया, फिर कल अजीम राना साहब आएंगे, वो आगे संभाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। भट्टी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना चाहिए, ना कि कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।